सूचना हो गई। सुबह 4:30 बजे बच्ची अपने आप ही किसी कब्रिस्तान के पास में आ गई। पुलिस का कोई रोल नहीं है, पुलिस तो प्रेस नोट जारी करके गया, हमने बरामद कर ली, बरामद कर ली, बरामद कर ली। पुलिस ने कहा हमने बरामद कर ली, लेकिन बच्ची ने खुद ही आई। तो साहब जब मैं एक बच्ची ने कोई बचा सका, जब मैं बच्ची ने कोई बचा सका तो थे भी खा जाओ, खाना अधिकार है साहब। तो माली को मारा। शाम को रात को 9 बजे मैंने खुद ने पुलिस विभाग के आपके आला अधिकारियों से बात करी, हाथ जोड़कर प्रार्थना करी थे। इन्हें बच्ची ने ला दिया कि मैं बहुत काम करा तो मैं ले आया, बहुत बढ़िया बात है, ते ले आया, शाबाश ये था ने। लेकिन पुलिस भी बच्ची का ऐसा कोई अनहोनी तो कोई होगी है कि ना ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो मेडिकल रिपोर्ट कल आएगी, कल आएगी। मेडिकल रिपोर्ट सब कल सुबह ही आ गई थी, तो आज का नाम ले रहे थे आपके डिपार्टमेंट के लोग। अब डिपार्ट रिपोर्ट में क्या आया, मेडिकल जूरिस्ट 1 आदमी बैठा, 2 आदमी बैठा, 4 आदमी बैठा, मारा तो विश्वास ही खत्म होगा। मैं तो शांति प्रिय आदमी आ, पुलिस डिपार्टमेंट में, कानून में, संविधान में विश्वास रखने वाला आदमी आ। मारा तो भी बेटी को जब देखा डोल, जब मैं लुगाई ने पूछे बच्चे का कपड़ा कम से कम दादा हूँ उस बच्चे के परिवार का सर, इस मोहल्ले का लोग मानते हैं, तो इसलिए घर गया तो मैंने बच्चियों को बोला बेटा को देखो सुनो को। जब कपड़ा लता उगार कर देखा, बच्ची ने पूछा, बच्ची बोल रही है, रो रो कर बोल रही है कि मेरा बड़ा दर्द हो रहा है, मेरा प्राइवेट पार्ट मतलब। आपकी पुलिस डिपार्टमेंट को रात में 2 बजे तक आई, बार बार रात 2 बजे 500 लोग आया न जना बोले काल सुबह 10 बजे तक माना मौको दे दो, 10 बजे तक भी अपराधी ने पकड़ कर लिया होगा। सीओ साहब ने पूछ लिया, सुसु साहब बैठे आना 10 बजे को टाइम दियो। अब 10 साहब को 1-2 बज गया उसी। अब साहब हाकम थे के माने हुक्म दो वो थे बता दो, मार से लड़ाई लड़ी कौन जाए, मार से उपद्रव करे कौन जाए। बाहर कोई अमीर की बच्ची होती, कोई बड़ा नेता की बच्ची होती, आपको बेचारा दलित की, शोषित की, वंचित की, भी गरीब लगी जो बाहर को राजेश बोलो कि मोटरसाइकिला पर साइकिला पर पू करा जा रहा, मतीरा ले लो, लो दे दो, लो दे दो, प्लास्टिक दे दो, कचरो बीन कर सर मारे टाबर न पाड़ा पढ़ावा पोषा, और फिर ऐसा कि यहाँ की दुर्घटना हो जाए तो जीना को धिकार है मानने के साथ। इसलिए थार से मैं प्रार्थना करा कि भी बच्ची से एक तो भी मेडिकल रिपोर्ट में कम से कम बोर्ड के द्वारा तो मेडिकल रिपोर्ट होना चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट बोर्ड के द्वारा हुआ है। एक भी बच्ची ने जान से मारने के लिए कोशिश करी है, सर वह बच्ची बोल रही है, आप पूछ लो, आप बच्ची को पूछ लो सर, आपके डिपार्टमेंट के लोग गए भी हैं, बच्ची ने बताया, बच्ची की माँ ने बताया, बच्ची बोल रही है। मैंने बोलो ये मुंह बंद कर लियो, मैं रोई जना मेरा बहुत जोर को दर्द हो, मैं रोई जना मेरा दर्द हो। मैंने बोलो कि तो चुप जाने इतना जान से मार दूंगा, मुंह दबाने की कोशिश करी। सर पुलिस क्या कर रही है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अरे पुलिस क्या कर रही है? आप हमें आश्वासन दे रहे हो, हम आश्वासन लेंगे। आप बताओ हमें भूखे बैठे पैसे बैठे, हम कुछ नहीं करेंगे, भूखे बैठे हम लोग मर जाएंगे, 2 दिनों का खाना नहीं खाएंगे और 2 दिन नहीं खाएंगे, लेकिन हमें न्याय चाहिए, उस बेटी को न्याय चाहिए, उस परिवार को न्याय चाहिए। एक शेड्यूल कास्ट की बच्ची, 6 साल की बच्ची, जिसको ये भी पता नहीं मेरा बलात्कार क्या होता है, उसके साथ भी इतनी बड़ी घटना। अब सब आप थे जानो थे माई बाप हमारा थे कैसे जिए में चाल ले सा, लेकिन वो प्रोटेस्ट जब उठोगो जब थे जो बच्चे ने न्याय दोगा ये मांगा है। अभी तो आप मांग छोटी सी है, अभी तो मांग थारी बढ़ेगी, सारा प्रशासन ने पूरा बुला लो, कलेक्टर साहब ने बुला लो, एसपी साहब ने बुला लो, आईजी साहब ने बुला लो। जब तक अगर ये वास्तव में न्याय उस बच्चे को नहीं मिलेगा, दरिंदा दरिंदा होता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उस दरिंदा को कत्ल होना चाहिए, उस आदमी को फांसी पर लटकाओ। एक मामला ना कम से कम 10 दिन में 5 दिन में शॉर्ट आउट करके चालान पेश करो भी को, जब तो वो खेल सुधरेगो, अन्य तो साहब मरनबा मारबाना नहीं भी तैयार बैठा। अब बोलो हमारी बहन को न्याय दो। जो घटना
में हुई है वो बेहद गंभीर घटना है। और इससे केवल आप लोग ही दुखी नहीं है, पुलिस भी पूरी स्तब्ध है, हम भी दुखी हैं। और लगातार आपके ही लोग जो है पुलिस के साथ उसी रात से लगे हुए हैं। हमारी पुलिस भी लगातार लगी हुई है। हर एक सीसीटीवी, हर एक जो वैसा कोई जैसा हुलिया बताया गया उस व्यक्ति को जो है पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस की हमारी जो टीमें हैं, 10 टीमें हमने जो बना रखी है, वो आपको भी मिल रही होगी। आप लोग कहीं जा रहे कर रहे होंगे रस्तों में, इनमें वो सब जगह चीज़ों को खगाल रही है। क्योंकि एकदम ब्लाइंड मामला है, किसी को कुछ भी पता नहीं है। थोड़ा उसमें समय लगता है, लेकिन ये विश्वास रखिए आप, समय लग सकता है लेकिन ये नहीं होगा कि भाई मामला खुले ही नहीं। हमने डॉग स्क्वाड जो है वो टीमें बुला रखी है, हमने मोबाइल FSL जो बाहर की टीम है वो बुला रखी है, और जो हमारी जो साइबर टीमें हैं, हमारी जो AGTF टीमें हैं, जितनी हमारे पास संसाधन और टीमें हैं वो सब हमने नवलगढ़ में लगा रखी है। इवन यहाँ कम से कम आज 8 SHO हैं, डिप्टी SP हमने शहर से बुला रखे हैं, एडिशनल SP ये महिला बाल अपराध को ही देखते हैं, अपने हेमंत जी ये यहाँ आए हुए हैं, मैं यहाँ आया हुआ हूँ। उस जो भी कोई है, क्योंकि वो उसके नाम पता नहीं है और वो अनजान है अभी तक, न इसका आप लोगों को पता है और न कहीं से कोई हमारे पास जैसी कोई चीज़ आ रही है। जो भी हमारे पास जैसे क्लूज आ रहे हैं उन सबको हम एक्साइज कर रहे हैं, उस चीज़ों को जल्दी से जल्दी खोलने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है, SP साहब ने इसमें एक टीम भी बना दी है जो कि मेरे नेतृत्व में है, एडिशनल साहब भी उसमें है और डिप्टी SP और SHOs वगैरह है, तो हम यहाँ इसमें लगातार लगे हुए हैं। उस पर इनाम भी घोषित कर दिया गया है SP साहब की तरफ से कि कोई भी व्यक्ति जो उसकी जानकारी देगा, ऐसा ताकि वो चाहे वो प्रशासन में हो सकता है, चाहे वो सिविलियन में हो सकता है, तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा और उसको 10,000 का जो इनाम है वो SP साहब की तरफ से उसको दिया जाएगा। इसके आदेश निकल चुके हैं। जो हमारे प्रशासनिक दृष्टि से जो चीज़ें हो सकती है वो हम कर रहे हैं पूरी तरह। बच्ची के संबंध में जो उसको सहायताएं मिल सकती है वो हमने सब कुछ उसका जो है प्रक्रिया है वो हमने कर दी है। अब हमारा थोड़ा सा निवेदन आपसे ये है कि आप लोग यहाँ आए हैं, देखो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको विरोध करने का भी हक है, आपको धरना प्रदर्शन करने का भी हक है, लेकिन इस चीज़ में हम इन्वॉल्व, आप लोग आ गए हो तो हम यहाँ इन्वॉल्व हो चुके हैं। जो टीमें हमारी अभी किसी और काम को करने में लगी होती, हम उनको तलाश रहे होते, हम CCTV देख रहे होते या और कोई चीज़ कर रहे होते, वो हमारा पूरा पुलिस जाब्ता है, आपके चारों तरफ देख रहे होंगे कि हम यहाँ लगे हुए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग जो आपको धरना है, ज्ञापन है, वो आप दीजिए। आप नहीं भी देंगे, आप नहीं भी इकट्ठा होंगे तो भी ये हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम वो जो भी अपराधी है उसको समाज के सामने लेके आए। वो ऐसे छुप कर नहीं रह सकता। हमारा आपसे बस यही निवेदन है कि आप इस चीज़ को जो है वो ख़त्म कीजिए ताकि हम हमारे प्रयास दूसरे ओर करें। अन्यथा हम, आप जब तक यहाँ बैठे हो तब तक हम यहाँ खड़े हैं। वो समय जो निकल रहा है वो समय ये हमारे लिए ही वो है कि वो समय बढ़ता जा रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, वो हमारे समाज की बेटी है, वो हमारे पुलिस प्रशासन की बेटी है। हम उसको उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं इस पूरे अपराध को जैसे कि वो हमारी बेटी के साथ हम करते हैं। मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप लोग इसको यहाँ से समाप्त करिए ताकि हम जो है दूसरी ओर बढ़ सके और हमारे प्रयास कर सकें।